हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजुत्वा मैथमेटिक्स क्लासेस। हाँ जी बच्चे, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th डिस्कस कर रहे हैं, एपी, जिसका पूरा नाम है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसकी हम पहले 5.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी 5.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो ध्यान से सुना बच्चे, 5.2 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको मैं टॉपिक करवा रहा हूँ बच्चे। आज हमारा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, उसने एक टेबल बना के दी हुई है आपको इस टाइप में। इसमें ऊपर लिखा हुआ ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब कितनी टर्म्स है इसके अंदर, एन का मतलब होगा लास्ट टर्म। किसके अंदर इसकी लास्ट टर्म क्या है बच्चे। पहले पार्ट में दूसरा तीसरा चौथा ऐसे 5 पार्ट बना के दिए हैं। इस सभी में से कुछ ना कुछ इसने मिसिंग कर रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या क्या दिया आपको समझना है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। जैसे आपको ए की वैल्यू दी हुई है मतलब 7, ए का मतलब A1 बोल सकते हो आप। डी कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बच्चे 3। उसके बाद एन कितना दिया बच्चे 8। और आपसे क्या पूछा है, ए एन बताओ, ए एन के आगे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चे। तो देखिएगा, अब हम अपना अगर हम अपना ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चे A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं वो सारी फिल करके देखो। अब हमारे पास यहाँ पर ए एन की जगह पर कितना रखना है 8, मतलब अब हमें A8 निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। A1 हमारे पास है 7 प्लस एन की जगह पर 8 माइनस 1 डी की जगह पर कितना बचे 3। नाउ A8 इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा बच्चे 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 में प्लस 7 करेंगे 28। तो बच्चे आपका A8 का आंसर आ गया। A8 का आंसर क्या आ गया बच्चे 28। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपसे A8 पूछा गया था, इसका मतलब ये है। अब जैसे बच्चे सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या दिया हुआ, उसमें क्या पूछ रहा है समझना है आपको। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बच्चे इसके सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। मतलब A दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ माइनस का 18, D के आगे कुछ नहीं है, मतलब D के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क। N हमें पता है कितना है बच्चे 10 है, और an हमारा कितना है बच्चे 0, ये हमें दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, A1 दिया हुआ है, D नहीं पता, D निकालना है, N दिया हुआ है और an दिया है। तो सबसे पहले आप अपना an का फॉर्मूला लगाइए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पर 0 फिल कर दीजिए, A1 की जगह माइनस 18 फिल कर दीजिए, प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमारे पास जो जो वैल्यू थी वो फिल कर दीजिए an का नॉर्मल फॉर्मूला लगाने के बाद, जनरल फॉर्मूला an का। हाँ जी बच्चे देखिएगा, ये माइनस का 18 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 0 प्लस 18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 9 इंटू डी हो जाएगा। अब 0 प्लस 18 क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d। 9 को नीचे ले बच्चे 18 बाई 9, तो बच्चे डी का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे 2। डी का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 2। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मतलब इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ वैल्यू मिसिंग है, वो आपको वैल्यूज निकालनी है। जैसे इसका एक फोर्थ पार्ट और करवाता हूं, देखिएगा ध्यान से। बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि इसमें दिया क्या हुआ है, क्या निकालना है बच्चे, ये मेन पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है यहां तक। अब देखिए बच्चे, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये वाला, फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिया है, ए के लिए कितनी है बच्चे माइनस का 18.9, डी के लिए कितनी है बच्चे 2.5, एन हमें दिया नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क एन के आगे। इसके बाद बच्चे एन नहीं पता, हाँ जी ए एन पता है कितना है बच्चे 3.6, मतलब आपको सिंपल सी बात है एन निकालना है आपकी बार क्वेश्चन में। तो अपना ए एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या है बच्चे ए एन का फॉर्मूला A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है वो फिल कर दीजिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए। ए एन का आंसर दिया हुआ है कितना बच्चे 3.6, यहां लिख दीजिए। A1 कितना है बच्चे माइनस का 18.9 प्लस एन हमें पता नहीं, एन माइनस 1, डी की जगह पर 2.5। ठीक है बच्चे यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये चीज माइनस की है और ये इधर आगे किसकी हो जाएगी प्लस की। पहले इस माइनस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 इधर आगे प्लस का हो गया, इक्वल्स टू मेरा गया n माइनस 1 इंटू में 2.5, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब आगे देखते हैं बच्चे, यहां पर क्या बचेगा, इसको इसमें प्लस करेंगे, यहां आ गया 5.1, 18 प्लस 1 18 प्लस 3 हो गया 21, 21 प्लस 1 22, ये बन गया बच्चे 22.5, इक्वल्स टू में क्या बचे n माइनस 1 इंटू में 2.5। अब बच्चे 2.5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगी, इसमें हो जाएगा डिवाइड में,
22.5 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल्स टू n-1। अब बच्चे जिन बच्चों को पॉइंटों में डिवाइड नहीं करना आता तो ध्यान से देखना बच्चे। पहले आप इसको क्या कर सकते हो, 22.5 है ना, देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो बच्चे इसके नीचे कितना लग जाएगा 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो उतने 10 नीचे लिख देंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होते तो 10 into 10 नीचे लिख देते, मतलब उतने जीरो साथ में लिखते हैं 1 के साथ। अब बच्चे यहाँ देखिए 2.5 होते हैं 25, इसके लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 लग जाएगा। तो देखा जाए 10 से 10 कट गया, हाँ जी 25 का टेबल पे कट करेंगे कितने पे कट जाएगा 9 पे। याद है बच्चे 9 इक्वल्स टू n-1, -1 को इधर ले आओ बच्चे प्लस का 1, तो आपका n का आंसर कितना आ गया बच्चे 10 आ गया। n का आंसर कितना आ गया बच्चे 10। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 5.2 का। इस टाइप से आपको उसमें क्वेश्चन करने के लिए बोलने हुए। आगे देखते हैं बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 में चलते हैं आगे। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ वो टाइप चेक करते हैं बच्चे। अगर आपको इस टाइप का टेबल दिया और कुछ मिसिंग हो तो समझ आना, इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाँ जी बच्चे, इसके सेकंड क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन दिया, एमसीक्यूज है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ टेबल बना के दिया, मतलब मिसिंग वैल्यू दी हुई है उस तरीके से ही। जैसे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, यहां पर एक बॉक्स बना दिया, फिर 26 दे दिया, मतलब यहां वाली वैल्यू फिल करके दिखाओ। अब बच्चे आपको क्वेश्चन समझना है और इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है क्या। इसका मतलब है ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3। और एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं जिनको कंफ्यूजन लग रहा हो। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म। कहते हैं ये AP दी हुई है, सीरीज दी हुई है, किसकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है। इसमें जो भी मिसिंग टर्म है आपको वो फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे ये AP है तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3। आपके पास A1 का आंसर है 2, A3 का आंसर कितना है बच्चे 26, आपको A2 निकालना है। ये आपकी स्टेटमेंट है, समझ आया पॉइंट। अगर मैं A2 की बात करूं, A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में बताओ। A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 1D। अब कई बच्चों को इसका अगर शॉर्टकट याद नहीं तो आपको मैं याद दिला देता हूं। आपको मैंने AN जनरल फॉर्मूला बताया था, A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है, याद है। अब आपको A2 निकालना है तो आपने n की जगह पर 2 रख दिया, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर चलेंगे A1 प्लस 2 में से 1 गया 1D। तो यहां से एक शॉर्टकट रेडी हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए AN का फॉर्मूला ये है, जैसे आपको कुछ भी टर्म निकाले, A9 निकालना है, A9 निकालना तो आपका फॉर्मूला होता है A1 प्लस 8D। मतलब यहां पर n-1 एक कम करके लिखना है, जितना भी n वो पूछेगा। अब उसने A2 पूछा तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 1D, एक कम करके लिखना था यहाँ पे, समझ आ गया। अगर आपको अब A2 का आंसर चाहिए तो आपके पास 2 वैल्यू होनी जरूरी है। कौन कौन सी 2 वैल्यू होनी चाहिए वो बताएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। 1D, एक तो आपके पास A1 होना चाहिए, A1 हमारे पास है पड़ा, और क्या होना चाहिए D। कॉमन डिफरेंस अभी तक नहीं है मेरे पास A1 और A3 है, तो A1 है वो हम इसमें फिल कर देंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। A3 का फॉर्मूला बनेगा बच्चे A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। क्या बनेगा बच्चे A3 का फॉर्मूला A1 प्लस 2D। A3 की वैल्यू हमें कितनी दी है 26, यहां रख दीजिए 26। A1 कितना है 2, यहां 2 रख देते हैं, प्लस 2 इंटू डी। आगे चलते हैं, प्लस का 2 इधर ले आएंगे, 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2D। यहां आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 2D। 2 को नीचे ले आओ, 24/2 इक्वल्स टू D। कितने कैंसिल हो गया 12 पे, D का आंसर कितना आ गया 12। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और A1 भी दिया हुआ है, इसके अंदर रख दो। A2 इक्वल्स टू A1 की जगह पर कितना रखेंगे बच्चे 2 प्लस 1 इंटू डी की जगह पर कितना रखेंगे 12। A2 इक्वल्स टू 2 प्लस 12, A2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब यहां पर आपका आंसर क्या आना था 14 आना था। अब आपको कैसे पता लगे आपका आंसर राइट है, आप चेक करो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो मतलब क्या आपका आंसर राइट होगा। क्लियर हुआ। अब आपके पास कोई भी मिसिंग क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। इसी का एक पार्ट और करवाता हूं, थर्ड क्वेश्चन का एक टेबल और उठा लेते हैं, चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और बताया देखिएगा। हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ, जैसे ये दिया हुआ है -4, यहां बॉक्स बना रखा है, फिर बॉक्स बना रखा है, फिर बॉक्स बना रखा है, 3 बॉक्स बना के दिए, 4 बॉक्स बना रखे हैं बेटा, यहाँ पे 4 और यहाँ पर लिख रखा है 6, और ये सारे किस में है एपी में है। ये बच्चे थर्ड क्वेश्चन का आपका कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है बच्चे एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो बच्चे आपने इसको समझना है, देखिएगा आपके पास फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 दिया हुआ है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, ये क्या दिया फिर
A6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A6। A1 हो गया आपका कितना? 4 माइनस का, A6 कितना हो गया आपका? 6। ये आपको दो वैल्यू दी हुई है और बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले आपको पता होगा अगर A2 निकालना है, मैं पहले एक पॉइंट की बात करता हूं। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? A1 प्लस 1D, ये बनेगा ना। आपके पास दो टर्म होनी चाहिए, एक तो A1 होना चाहिए और एक D होना चाहिए। A1 मेरे पास है पड़ा, क्या नहीं है? D नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी A1 था पर D नहीं था। आपको D निकालने के लिए उसने एक लिंक दे तो दिया, A6 दिया है, तो आप A6 का फॉर्मूला बताओ। यहां लिख लीजिए, A6 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A1 प्लस 5D बनेगा। क्या बनेगा? A1 प्लस 5D। तो A6 की जगह पर तो यहां पर 6 रख दीजिए, A1 की वैल्यू भर दीजिए माइनस का 4 प्लस 5D। अब बच्चे माइनस का 4 इधर आया, किसका हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 5D। ठीक है, यहां तक 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 5D। अब क्या करेंगे? 5 को नीचे ले आएंगे, 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू D। तो D का आंसर कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। D का आंसर कितना आ गया बच्चे? 2। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। D पता लग गया, A1 पता लग गया। अब हमारी जो वैल्यू निकाले, A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला जो लिखा है बच्चे आपके सामने, ये देखिएगा, A1 प्लस 1D। A1 के लिए कितनी है? माइनस 4 प्लस 1 इंटू D का आंसर कितना है बच्चे? 2। यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, A2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे माइनस का 2। ये आपका A2 का आंसर आ गया। अब आपको A3 निकालना है, तो A3 का क्या फॉर्मूला बनेगा? खुद सोचो, A1 प्लस 2D। A1 प्लस 2D, तो A1 कितना है बच्चे? माइनस 4 प्लस 2 इंटू D की जगह 2, माइनस 4 प्लस 4 कट के कितना आंसर आ गया? 0। A3 आ गया। अगला आंसर मान लीजिए A4 निकालना है। A4 का आंसर A1 प्लस 3D। A1 कितना है बच्चे? माइनस 4 प्लस 3 इंटू D की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। आगे चलते हैं बच्चे, माइनस 4 प्लस 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये A4 आ गया। A4 के बाद क्या निकालना है? A5 निकालना है, यहां लिख लेते हैं। A5 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 4D। A1 कितना है? माइनस 4 प्लस 4 इंटू D की जगह 2, माइनस 4 प्लस 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? प्लस का 4। ये आपका A5 आ गया। ये वैल्यू निकालनी थी, सारी आ गई, इसको अपने बॉक्स में भर दीजिए। हाँ जी, पहले यहां आएगा माइनस 2, अगला आंसर आया 0, फिर आएगा प्लस का 2, फिर आएगा प्लस का 4। ये हमारी सारी बॉक्स फिल हो गई। इस तरीके से बच्चे आप मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आ गया बच्चे? आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इसके बाद जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चे उसने, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें आपसे क्या पूछा उसके बारे में बताता हूं, देखिएगा। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है बच्चे, विच टर्म ऑफ द एपी, कहता है विच टर्म 3, 8, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन मार्क। कहता है ये 78 इसकी कौन सी टर्म है? विच टर्म। जब बच्चे टर्म की बात करता है तो समझ आना आपको क्वेश्चन में एन निकालना है, ये कौन से नंबर पे टर्म आती है 78 इस सीरीज के अंदर। विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग एपी इज 78। तो बच्चे देखेगा, अब हमें पता है an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी बच्चे ये आपसे पूछेगा टर्म निकालो, तो आपको उस टर्म के बारे में पता तो है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, जैसे आपका a1 हो गया, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका 4, आपको जो भी टर्म पूछी जाए ना, उस लास्ट टर्म को आपने an नाम दे देना अपना। क्या नाम दे देना है? an, कि मेरे लिए एक तरह से लास्ट टर्म है, मान के चलता हूं। तो बच्चे मेरे पास an का आंसर हो गया 78। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी लास्ट टर्म जो है वो क्या है? 78 है। a1 कितना है बच्चे? 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है बच्चे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या फिर कई बच्चों को याद होगा a2 माइनस a1। यहां लिख लेते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है? 8 माइनस 3, तो कितना आंसर आ गया? 5। तो डी के लिए यहां पर कितना रख देंगे बच्चे? 5। अब सोल्व करते हैं बच्चे, पहले प्लस का 3 इधर ले जाइए, 78 प्लस का 3 इधर आया, किसका हो गया? माइनस का, यानी कि n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है बच्चे, 78 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5। अब बच्चे ये n माइनस 1 के मल्टीप्लाई 5 को नीचे ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसके से कट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे? 15, मतलब 15 पे कट देगा, 15 इक्वल टू n माइनस 1।
ये माइनस का 1 इधर आया, किसका हो जाएगा, प्लस का। 15 प्लस 1, तो n का आंसर कितना हो गया बच्चे, 16। तो मतलब ये जो 78 है बच्चे, इस एपी सीरीज का 16th नंबर टर्म है। जैसे A1, A2, A3, A4, तो इसका नंबर क्या आएगा, A16 आएगा। क्या आएगा बच्चे, A16। समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन इस टाइप में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे, चेक करो कि -158 इसकी टर्म है। वही कंसेप्ट, -158 को क्या मान लेना, an मान लेना। an मान के चलना, -158, बाकी सोल्व करना। अगर n का आंसर सही आ रहा है, एक पॉइंट और, n का आंसर अगर मान लीजिए आपका ऐसा आ रहा है 12.5 पॉइंटों में आ रहा है, तो वो उसकी टर्म नहीं हो सकती। आप लिख दोगे, दिस टर्म कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस सीरीज। ये टर्म इसकी सीरीज के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना। n कभी भी पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ जी बच्चे, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। देखिएगा 7th क्वेश्चन में बच्चे इसने क्या पूछा हुआ है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। ये बोला है 7th क्वेश्चन में आपको इसकी 31st टर्म निकालनी है। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क, ए 31st निकालना है। क्या दिया हुआ पहले ये समझते हैं बच्चे। देखिएगा ये बोल रहा है हुज 11th टर्म इज, इसकी जो 11th टर्म है ना, वो कितना दिया है बच्चे, हुज 11th टर्म इज 38। इसकी जो 11th टर्म है वो 38 है। और एक चीज और दी है, हुज 16th टर्म, इसकी जो 16th टर्म है वो कितना दिया हुआ बच्चे, 73 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 73 दिया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले देखेगा, अब हमें A11th का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बच्चे A11th का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद हो गया होगा। अब तो A1 प्लस 10D बनेगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ, 38। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब A16 का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, A16 का होगा A1 प्लस 15D, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 73। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। दोबारा बताता हूं, A31st पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। A11th का आपको A11th टर्म दी हुई 38, A16th टर्म दी 73। आपसे ये आंसर पूछा है। और आपको याद होगा, मैं एक बार पॉइंट क्लियर कर दूं, A31 निकालना है। तो A31 निकालने फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 30D। एक काम करके लिखते हैं, याद होगा। तो इसके लिए हमें दो टर्म का आंसर चाहिए, एक तो A1 चाहिए होती है और एक हमें D चाहिए होता है। अगर दो आंसर आ जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ना तो हमारे पास A1 अभी तक, ना हमारे पास D। इसलिए इसने दो हेल्पिंग इक्वेशन दे दिया आपको। आप A1 भी निकाल पाओगे यहां से और D भी निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे वो आपको मैं करवा रहा हूं। देखो, इसका फॉर्मूला लगा दिया, A11 का A1 प्लस 10D, A16 का A1 प्लस 15D, इसके बराबर में रख दिया। अब इसको हम एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन। आप दो इक्वेशनों को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, इसके नीचे लगा दीजिए बच्चे माइनस माइनस माइनस। अब हम इसका सिंबल चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कर सकते हैं। जब दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो और जिसको आप कट करना चाहते हो उसका आप सिंबल चेंज करो, ठीक है। अब जैसे माइनस 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 लगा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बच्चे 10 में से ये जो माइनस है ना यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब माइनस का 15 हो गया। अब ये सिर्फ इसके लिए होता है, नीचे वाले सिंबल के लिए। 10 प्लस का है माइनस का 15, 10 में से 15 गया, कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 5D आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5D। अब बच्चे 38 में से कितना माइनस करना है, 73। अब ध्यान से सुनना, ये 73 माइनस का काउंट होगा, ऐसे लिखेंगे। और प्लस का कितना है, 38। अब इसमें से इसको माइनस करना, 13 में से 8 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 में से 3 का कितना आ जाएगा, 3। अब दोनों से सिंबल किसका बड़ा है, माइनस वाले, तो माइनस लग जाएगा। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 35। अब हमें डी निकालना है, माइनस 35। माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय नीचे आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो डी का आंसर जो है बच्चे वो हमारा आ गया 7। आ गया या नहीं आ गया। अब अपने पास डी का आंसर आ गया 7। अब बच्चे हमें डी के बाद क्या चाहिए, A1 भी तो चाहिए। अब मैं डी के लिए तो इस इक्वेशन में फिल कर दूंगा, इसमें फिल कर दूंगा। लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन फिल करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में भर दो या थर्ड में भर दो, आपकी चॉइस। सेकंड में भर दो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट क्या बचे, A1 प्लस 10D इक्वल टू 38। हाँ जी, A1 प्लस 10D की जगह पर कितना, 7 इक्वल टू 38। A1 प्लस 70 इक्वल टू 38। A1 इक्वल टू 70 को उधर ले जाएंगे, 38 माइनस का 70। तो A1 कितना आ जाएगा बच्चे, A1 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3, माइनस का 32 आ गया।
ये आपका A1 आ गया और ये आपका क्या आ गया D। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था A31 बताओ, तो A31 का फॉर्मूला लिख रखा मैंने यहाँ पे, A1 के लिए भर दीजिए यहाँ पर बच्चे माइनस का 32 प्लस 30 इंटू में D, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चे 7, D का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। कैलकुलेट कर लो बच्चे, इसको क्या आएगा माइनस का 32 प्लस इसको 7 से करेंगे 210, हाँ जी 210 में से 32 माइनस करना है, यहां पर आ जाएगा बच्चे देखो 10 में से क्या 2, यहां आ जाएगा 8, यहां रहेगा 0 मतलब कैरी ले लेगा 10, 10 में से 3 क्या 7, 1 माइनस का 170 सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली किसकी है प्लस की। A31 का आंसर क्या आ गया बच्चे 178 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चे 178। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चे ये हमने A31 अपना बना लिया, यहां तक समझ आ गई, यही अपने से इस क्वेश्चन में पूछा गया था साहब। और देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, और देखते हैं आगे। हाँ जी बच्चे इसका मैं अब आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10th करवा रहा हूं बच्चे। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इससे एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन आपको बताता हूं क्या पूछा है उसमें, उसके और डिटेल में बताता हूं। हाँ जी 10th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे द 17th टर्म ऑफ द एपी, कहता इसकी जो 17th टर्म है मतलब A17th टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, 17th टर्म ऑफ द एपी इज एन एक्सीड ऑफ द 10th टर्म बाय 7, इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। आगे क्या पूछा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको डी निकाल के दिखाना है, ये क्वेश्चन है। अब इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा क्लियर कर दो, कई बच्चों को इसकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं होते तो पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर दूं। ये कहता है बच्चे जो 17th नंबर टर्म है ना, जो हमारे पास 17th नंबर टर्म है वो उसकी 10th टर्म से, ये जो है ना 17th नंबर टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब मैं एक बात एग्जांपल देता हूं, मेरे पास आपसे 7 रुपए ज्यादा है, अगर आपके पास 14 रुपए हैं तो मेरे पास कितने हुए 21 रुपए हुए ना, 7 रुपए ज्यादा है। तो बच्चे अगर मान लो मैं आपके बराबर होना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, A17 के पास इससे कितने रुपए ज्यादा है 7 रुपए ज्यादा है, तो आप क्या करो इसको 7 रुपए दे दो, इसको 7 रुपए दे दो तो आप दोनों क्या हो जाओगे इक्वल हो जाओगे, क्या हो जाओगे इक्वल। अब दोबारा पढ़ के देखते हैं, A17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड है 7, तो हमने इसको क्या कर दिया 7 दे दिया ताकि दोनों के बीच किस चीज का सिंबल लग जाए इक्वल्स टू का। और आपने क्या पूछा बच्चे डी पूछा है, तो ये बच्चे आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चे A17 का देखेगा आगे, A17 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 16D इक्वल्स टू A10 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 9D प्लस 7, ठीक है यहां तक। हाँ जी A1 यहां पर भी है, A1 यहां पर भी है, वैसे तो आप इसको कट कर सकते हैं, जिसको नहीं आता हो ध्यान से देखना, इस A1 को इधर ले आओ, A1 प्लस 16D माइनस A1 माइनस 9D इक्वल्स टू 7, A1 से A1 कैंसिल हो गया, 16D में से 9D गया कितना आ जाएगा 7D इक्वल्स टू 7। अब बच्चे D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 बाय 7, कट के कितना आंसर आ गया 1, तो D का आंसर क्या बन जाएगा 1। आपने से क्या पूछा था कॉमन डिफरेंस ही पूछा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 1, आ गया आंसर। इजी है बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है इसका। बच्चे अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे 14th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बताता हूं बच्चे। हाँ जी 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250, कहता है 10 से लेके 10 टू 250 इसके बीच में, इसने क्वेश्चन वर्ड क्या बोला ध्यान सुना, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 के जो मल्टीपल हैं वो लाई करते हैं, लाई मतलब बीच में, इसका मतलब ना तो आपके 10 इंक्लूड होगा ना 250 इंक्लूड होगा, इसके बीच में ही कौन से आते हैं 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं 4 के मल्टीपल। कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, मतलब n बताना है, हाउ मेनी नंबर्स मतलब हाउ मेनी मल्टीपल्स, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं जो 4 के टेबल पे जाते होंगे, ये पूछा गया है। पहली बात ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपको क्वेश्चन में n निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिएगा बच्चे, 10 के बाद आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, ऐसे चलते चलते हमारे पास लास्ट 249 और ये 250, इन दोनों के बीच में ये नंबर्स आते हैं सारे, ठीक है। अब आपको इसमें से चूज करना है कि 4 के मल्टीपल कौन से हैं। क्या 11 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, जो 4 से डिवाइड होगा 4 का मल्टीपल होगा। 12 होता है, यस, पहला आंसर आ जाएगा 12। 13 होता है, नहीं होता। 14 नहीं होता, इसके बाद आएगा 15, फिर आएगा 16, 15 भी नहीं होता, क्या आएगा 16। पहला आएगा 12,
फिर आएगा 16, इसके बाद क्या आएगा 20, फिर आएगा 24, कंटिन्यूअसली ऐसे चलता जाएगा। अब बच्चे 250 से पहले क्या था 249, 249 को आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 6 जा 24, 9 आ गया, 2 8 पे गया, 1 रह जाएगा, नहीं जाता। इससे पीछे वाला लास्ट आंसर डिवाइड होगा 248। तो बच्चे आपको पहले चेक करना है, इसमें डिवाइड कर करके देखने पड़ेंगे। एक तो आपने पहले दो आंसर निकाल लो, 2 3 निकाल लो, एक लास्ट वाला शुरू कर लो, जहां पर उसने बोला है 250 बोला है, 250 से पीछे आना शुरू करो। 249 लिया, 249 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आ गया 24, 6 पे गया 9, 2 पे गया 4 2 जा 8, 1 आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा। 249 के बाद अब किस पे आ जाओ 248 पे आ जाओ। ऐसे बच्चे आपको डिवाइड कर करके देखने पड़ेंगे, जो भी आपका लास्ट डिवाइड होगा वो आपके लास्ट टर्म लिख देंगे। आप क्वेश्चन को समझो। अब अच्छे आपको A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, लास्ट करते करते क्या मानेंगे AN दे रखा है। अब हमें निकालना क्या N निकालना है, तो हमें अपना AN का फॉर्मूला याद है, क्या होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह पर 248, A1 की जगह पर कितना 12 प्लस N पता नहीं माइनस 1 इंटू D का मतलब कॉमन डिफरेंस, D निकाल लेते हैं। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 कितना है 16 माइनस 12, तो D कितना आ गया 4। तो यहां पर D की जगह पर क्या रख देंगे 4। यहां पर आ जाएगा 248 प्लस का 12 की जगह किसका हो जाएगा माइनस का, N माइनस 1 इंटू D की जगह क्या रख दिया 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे 236 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 4। 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू N माइनस 1। 4 से कट कर दो, 4 5 जा 20, 23 में से 20 गया, 3 रह गया, 36 कितने में गया 9 पे इक्वल टू N माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आओ, 59 प्लस 1 इक्वल टू N। तो N का जो आंसर आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो बच्चे इसके अंदर टोटल मिला के 4 के मल्टीपल वाली 60 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं 60 टर्म्स हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं 4 का मल्टीपल ना पूछे, 7 का मल्टीपल पूछ ले, 11 का मल्टीपल पूछ ले, तो जिसका भी मल्टीपल पूछेगा आपको पहला आंसर वहीं से डिवाइड करना शुरू करना है। 10 और 250 के पीछे बोला तो 10 से अगला नंबर चेक करो। 7 का पूछा है तो पहला आंसर आएगा 14 यहां पर, फिर आएगा 21, ऐसे कॉन्टिन्यूअसली चलता जाएगा और चेक करते जाएंगे कौन कौन से नंबर इसमें से डिवाइड हो रहे हैं। अब सारे ऐसे लिखने नहीं होते, आपने इसके पहले 2 नंबर ढूंढ दिया, लास्ट ढूंढ दिया, उसके बाद an का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें निकाल सकते हो। हुआ पॉइंट क्लियर। इससे आगे देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। इसके बाद चलते बच्चे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद, हाँ जी, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं बच्चे। इसका बच्चे 18th नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कुछ क्वेश्चन पीछे छुड़वा रहा हूं, आपने खुद प्रैक्टिस करने बच्चे, आपके लिए छोड़ रहा हूं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको बता रखा है मेरा व्हाट्सएप नंबर, नहीं जिसको पता दोबारा सुन लीजिए 9729940280। आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा वहां पे। सुनिएगा, हाँ जी, 18th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। द सम ऑफ, सम का मतलब प्लस करना है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। 18th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इसकी जो 4th टर्म है और कौन सी टर्म है 8th टर्म, A4 प्लस A8, इसका जो सम है वो किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, इसकी जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उसका जो सम है वो कितना है बच्चे 44 है। ये दो बातें इसने हमें बता दी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ, नीचे लिख देता हूं, फर्स्ट 3 टर्म, A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3, ये सभी के आगे क्वेश्चन मार्क। ये तीनों बातें आपसे पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले A1, A2, A3 निकालना है, तो आपको A और D मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है, उसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A4, पहले बताओ A4 स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। उसने बोला 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24, A6th और A10th टर्म का सम कितना है 44, ये इसने बोला है। पहले स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूं, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म इज 24, द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। आपको उसको फर्स्ट 3 टर्म निकालने किसकी बच्चे एपी। तो देखिएगा A4 का फॉर्मूला होता है बच्चे, यहां पर लिखेंगे A1 प्लस 3D, ये A4 के लिए लिख दिया। A8 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 7D इक्वल टू 24।
A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 5D। A10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं बच्चे, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो। A1 प्लस A1 कितना हो गया, 2A1। हाँ जी, 3D प्लस 7D कितना हो गया, 10D इक्वल्स टू कितना आ गया, 24। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। यहां चलते हैं आगे। फर्स्ट यहां नाम दिया, इसको थर्ड नाम दे दो। फिर फर्स्ट ऊपर नाम दे चुके हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। हाँ जी, A1 प्लस A1 2A1, 5D प्लस 9D 14D इक्वल्स टू 44। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी हमारी, सेकंड। समझ आ गई यहां तक, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इन दोनों इक्वेशनों को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। इसको उठा के इसके नीचे रख दो। 2A1 प्लस 14D इक्वल्स टू 44। इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, ये फोर्थ। हाँ जी, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। अब बच्चे यहाँ पर ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, 2A1 2A1। जब इक्वल हो और सेम सिंबल हो तो हमें उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, और सिंबल पूरी इक्वेशन का चेंज होगा। अब ये बच्चे प्लस का 2 और ये माइनस का 2 काउंट होगा। प्लस का 10D में से माइनस का सिंबल यहां काउंट होगा। 10D में से 14D गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4D आ जाएगा। 24 में से 44 गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 20। अब अपने को D निकालना है, माइनस का 20 डिवाइड बाय माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो D का आंसर कितना आ गया बच्चे, 5। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब D की वैल्यू हम किसमें भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं, जिस मर्जी इक्वेशन में भर दो, थर्ड में भर दो या फोर्थ में। यहां मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, थर्ड में। थर्ड कौन सी है, फोर्थ में भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। 2A1 प्लस 10D इक्वल्स टू 24। हाँ जी, 2A1 प्लस 10D की जगह पर कितना, 5 इक्वल्स टू 24। आगे देखते हैं, 2A1 प्लस 50 इक्वल्स टू 24। 2A1 24 प्लस का 50 उधर आया, किसका हो जाएगा, माइनस का। हाँ जी, इसके बाद आएगा 2A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26। A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 26, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 13। A1 का आंसर आ गया बच्चे माइनस का 13। ये माइनस का 13 आ गया। अब यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपसे पूछा था A1 बताओ, तो A1 का आंसर तो माइनस 13 आ गया। कॉमन क्या पूछा है, A2। पहले यहां लिखते हैं, A2 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 1D। ये बनेगा A1 के लिए यहां पर रख दीजिए माइनस का 13 प्लस 1 इंटू D की जगह 5। तो आ गया माइनस 13 प्लस 5, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 8। यहां लिख देंगे माइनस का 8। अब A3 निकालना है, तो A3 का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे, A3 का फॉर्मूला बनेगा A1 प्लस 2D। A1 कितना है बच्चे, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू D कितना है, माइनस 8। माइनस 13 माइनस 16, सॉरी D कितना है बच्चे हमारा, D है 5, सॉरी। तो यहां आ जाएगा बच्चे माइनस 13 प्लस 10, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। कितना आंसर आ गया, माइनस का 3। तो यहां लिख दीजिए माइनस का 3। यही आपसे तीनों आंसर पूछे गए। हुआ बच्चे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। और देख लेते हैं, कोई इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, इसमें एक है ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं आपको करवाया था। इसका 19th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज वाला पढ़ के कैसे करते हैं वो करवा रहा हूं। ये बच्चे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी बच्चे, इसका 19th क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 19th नंबर क्वेश्चन सुनिए। ये बोल रहा है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन द 1995 एंड एनुअल सैलरी ऑफ द 5,000 रुपीज। अब एक पर्सन है सुभा राव, उसने क्या किया, अपनी जो वर्क स्टार्ट किया था उसने 1995 में शुरू किया था बच्चे। जब वो वर्क स्टार्ट करा था, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, 5,000। जो बच्चे स्टार्टिंग सैलरी होती है उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। ये 5,000 रुपीज थी। जब उसने काम स्टार्ट किया था तो उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपए। अब आगे क्या बोल रहा है, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। अब उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हर साल चेंजिंग कितना, जो चेंजिंग होता है बच्चे उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है बच्चे, 200 रुपए का। और ये जो स्टार्टिंग सैलरी थी कब थी पता है, लिख देते हैं 1995 में। और हर साल कितने रुपए इंक्रीमेंट होता है, 200 रुपए, 200 रुपीज इंक्रीमेंट है। इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द इनकम ऑफ द ₹7,000। वो कौन से साल में आके 7,000 रुपए पर पहुंच जाएगा। कौन सा ईयर होगा जब उसकी सैलरी कितनी होगी, 7,000।
अब ये तो हमें पता ही नहीं कौन सा ईयर होगा, तो मतलब लास्ट, जब हमें कुछ ना पता हो तो इस लास्ट वैल्यू को क्या मानेंगे, एन मान लेंगे। भाई हमें क्या पता है कौन सी वैल्यू है उस टर्म की, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आती है। एन मतलब आपसे पूछे कौन सा ईयर होगा, मतलब एन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मांगे कि कौन सा ईयर बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अब आपको क्या करना है, अपना एन के फॉर्मूले पे जाना है। a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पर 7000, a1 की जगह 5000 प्लस एन पता नहीं माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 200, ठीक है। 5000 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, 5000 सॉरी 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 200। आगे 7000 माइनस 5000 कितना हो जाएगा, 2000 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 200। अब 200 मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, n माइनस वन, इसको इससे कट कर देंगे, कितने कट जाएगा, 10 पे, 10 इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक है। अब माइनस का वन इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 10 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना आ गया, 11। मतलब इसका मतलब ये है 11 इयर्स के बाद इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चे, 7000 हो जाएगी। इसका चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 11 ही आ रहा है बच्चे। 11th ईयर के बाद, जब ये 11वें साल में होगा इसके बाद, तब इसकी सैलरी कितनी होगी बच्चे, 7000 होगी बच्चे। ठीक है बच्चे, आज हमारी तरफ से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। और बच्चे आपका कोई फ्रेंड हो 10th क्लास में, तो आप उसको बता सकते हो कि वीडियोस आ रही हैं, यूट्यूब पे भी आ रही है, फेसबुक पे, उसकी भी हेल्प हो जाएगी बच्चे, जितने भी चैप्टर कर पाओ। अब मैं आपको 3rd चैप्टर करवा रहा हूँ। अब मैंने कौन कौन से चैप्टर कर लिए, 15th चैप्टर करवा दिया मैंने, 14th करवा दिया, और ये कौन सा करवा रहा हूँ बच्चे, 5th। ठीक है बच्चे, और बच्चों को भी बताओ ताकि वो भी जुड़ पाए बच्चे, उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।